हेलो माय डियर स्टूडेंट। गुरु नानक जी द्वारा रचित आज दूसरा पद पढ़ेंगे। जो नर दुख में दुख नहीं माने। वैसे स्टूडेंट जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा इसको नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपको देखना होगा, समझना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु नानक जी द्वारा रचित दूसरा पद, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इस शीर्षक है जो नर दुख में दुख नहीं माने। मतलब ऐसा व्यक्ति जो दुख में भी दुख नहीं मानता, उस व्यक्ति के जीवन में अगर दुख का पहाड़ भी टूट पड़े तो उसे जरा भी दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म को प्राप्त हो चुका है। यह व्यक्ति भगवत साक्षात्कार कर चुका है, मतलब भगवान को देख चुका है, भगवान से इसका मिलन हो चुका है। तो वैसे व्यक्ति को दुख में भी दुख नहीं होता, उसको सुख दुख छू ही नहीं पाता। तो इस पद का प्रथम जो पंक्ति है यही है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। मतलब ऐसा व्यक्ति जो दुख में दुख नहीं मानता है। तो व्यक्ति कौन है? जो परम आनंद को प्राप्त हो चुका है, जिसे हरिरस की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है, दूसरी पंक्ति क्या कहती है? सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे भगवत प्राप्ति हो चुकी है, जो ब्रह्म को बोध कर चुका है, उसे सुख दुख का कोई भय नहीं है। उसके हृदय में, उसके मन में, मस्तिष्क में कोई भय नहीं है। वो कंचन मतलब सोना और मिट्टी दोनों को क्या करता है? बराबर समझता है। आप उसके सामने सोना का भंडार, सोना का पर्वत खड़ा कर दीजिए और एक तरफ मिट्टी रख दीजिए, तो दोनों को सेम समान भाव से देखेगा। मतलब उसकी नज़रों में उस सोना का और मिट्टी का एक ही मूल्य है। तो दूसरी पंक्ति यही कहती है कि वह व्यक्ति जो भागवत प्राप्त कर चुका है, वो सुख दुख से ऊपर उठ चुका है। उसके सामने सोना चांदी, कपड़ा, धन दौलत, मकान और मिट्टी सब बराबर है। ठीक है, तीसरी पंक्ति पढ़ते हैं, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। यहाँ पे निंदा का अर्थ होता है बुराई करना, चुगली करना। स्तुति का मतलब होता है बड़ाई करना, खूब बढ़ा चढ़ा कर बड़ाई करना। लोभ का मतलब तो आप जानते हैं, लालच। मोह अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों से मोह हो जाता है। अभिमान मतलब घमंड। तो तीसरी पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक जी महाराज यह कहना चाहते हैं कि वैसे व्यक्ति जो ब्रह्म को प्राप्त हो चुका है, उसको उसके सामने आप उसको कितनी भी चुगली कर दीजिए, सामने में या पीछे में, उसकी निंदा कीजिए या उसकी स्तुति कीजिए, मतलब उसकी बड़ाई कीजिए। जितना भी हो सके बढ़ा चढ़ा कर उसकी बड़ाई कर दीजिए या दूसरे के सामने चुगली कीजिए, उस व्यक्ति को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वह इस सब भावों से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि वो स्वयं भगवान बन चुका है, स्वयं ब्रह्म हो चुका है और ब्रह्म को इन सब छोटी मोटी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। और लोभ मोह अभिमाना, वैसे व्यक्ति के अंदर लोभ मोह घमंड एकदम नहीं रहता, जरा सा भी नहीं रहता। अगर आप ऐसे व्यक्ति के अभी वर्तमान में दर्शन करना चाहते हैं तो आप प्रेमानंद जी महाराज को देख सकते हैं, कितना दैन्य है। तो तीसरी पंक्ति है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि जो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है, उसको निंदा स्तुति का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसकी जितनी भी बुराई करना चाहें कर लीजिए, उसकी जितनी भी बड़ाई करना चाहें कर लीजिए, उसको कुछ असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सब से वो ऊपर उठ चुका है। उसके अंदर किसी बात का लोभ नहीं है, न धन का न पद का, किसी बात का लोभ नहीं है, मोह भी नहीं है, संबंधों से भी ऊपर उठ चुका है। उसके सामने सब एक समान है और उसको किसी बात का भी घमंड नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें अंदर से मिट जाती हैं, तभी कोई भगवत प्राप्ति कर सकता है। गुरु नानक जी महाराज उस व्यक्ति के गुण बता रहे हैं। वैसे व्यक्ति जो भगवत प्राप्त कर चुके हैं, उसके अंदर कैसे कैसे गुण दिखाई देते हैं। अगली पंक्ति पढ़ेंगे, हरस शोक ते रहे नियारो, नाहि मान अपमाना। क्या?
हर्ष शोक ते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना। हर्ष का मतलब होता है खुशी होना, शोक का मतलब दुखी होना, नियारो मतलब अलग रहना, पृथक, अलग हो जाना, इन सब से ऊपर उठ जाना। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भगवत प्राप्त कर चुका है, भगवान को पा चुका है, उसके सामने इस सुख दुख इस सब से वो अलग हो चुका रहता है। बहुत ही ऊंची स्थिति की बात बता रहे हैं गुरु नानक देव जी महाराज। वो इस पंक्ति से यही कह रहे हैं कि जो ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है वो सुख दुख से अलग हो जाता है, उसे उस पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे आप उसको इंद्र क्यों न बना दे, न खुशी से वो पगलाएगा, और उस पर कितने भी दुख का पहाड़ क्यों न गिर जाए वो दुख ही भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब से अलग हो चुका है, ऊपर उठ चुका है। मान अपमाना, उस व्यक्ति को मान अपमान की कोई चिंता नहीं है। आप उसको कितना भी मान आदर दे दीजिए कि या कितना भी अपमान कर दीजिए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि वह इन सब बातों से ऊपर उठ चुका है। ये सब क्या है? ये सब माया है, मोह माया है। थोड़ा सा बड़ाई किए फूल गया, थोड़ा सा बुराई किए दुखी हो गया, ये सब क्या है? हम लोग जनसाधारण इसी में तो फंसे हुए हैं, इसी को तो माया कहते हैं। और हम लोग इससे ऊपर उठ सकें, इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज इस पद के द्वारा हमें सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो तुम लोग कहाँ हो। वे बताना चाह रहे हैं कि अगर ये सब गुण तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम भगवत प्राप्ति से बहुत ही पीछे हो। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा। कहते हैं कि अपने मन से जितनी भी आशाएं हैं सारी की सारी त्याग देते हैं। सकल मतलब सारा, पूरा, संपूर्ण। सकल मतलब सारा। आशा मनसा सकल त्याग के, मन के अंदर जितनी भी आशाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, सब त्याग देते हैं। कौन? जो भगवत प्राप्त कर चुके हैं, जो भगवान को पा चुके हैं। और जगते रहे निराशा, वे इस संसार से मतलब उनका मतलब ही नहीं रह जाता है। किनका? जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, जिनको ब्रह्म का बोध हो चुका है। यहाँ निराशा का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति दुखी रहता है। जगते रहे निराशा, इसका मतलब यही है कि इस दुनिया के अंदर जो मोह माया है, इस मोह माया से वो अलग हो चुका है। उस सब को त्याग कर एकदम ब्रह्म में लीन हो चुका है। तो आई होप आप इस पद को समझ रहे होंगे अच्छे से, एक एक शब्द को गहराई से इसका मर्म क्या है वो समझ पा रहे होंगे और अपने हृदय में इसको बसा रहे होंगे। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिख रहे हैं? काम क्रोध जहि पर से नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा। क्या है? काम क्रोध जहि पर से नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा। इस पंक्ति में काम का अर्थ है वैसे व्यक्ति जिसको नारी के प्रति, स्त्री के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं रह गया है, मतलब वो संभोग की इच्छा से विरक्त हो चुके हैं। काम का अर्थ यही हुआ कि वो स्त्रियों के प्रति जो आकर्षण होता है वो अब मिट चुका है उस व्यक्ति के अंदर से। क्रोध का मतलब गुस्सा, जे ही मतलब जो, पर से मतलब छूना, स्पर्श करना, ते ही मतलब उसमें घट। घट तो घड़ा को कहते हैं, लेकिन इस पद में घट हमारे शरीर को कहा गया है। जो हमारा शरीर है वो एक घट के समान है, मतलब हमारे शरीर को घट कहा गया है। ठीक। ब्रह्म मतलब भगवान, निवासा मतलब वास करना। तो कह रहे हैं काम क्रोध जहि पर से नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा। कहते हैं कि वैसे व्यक्ति के अंदर जो भागवत प्राप्त कर चुका है, जो भगवान को प्राप्त कर चुका है, उस व्यक्ति को काम क्रोध नहीं छूता। वो काम क्रोध से अलग रहता है। पर से मतलब छूना, उससे अलग रहता है। और उस व्यक्ति के अंदर जो काम क्रोध से ऊपर उठ चुका है, वैसे शरीर में किनका निवास होता है? ब्रह्म का, शुद्ध ब्रह्म का निवास होता है। ऐसे ब्रह्म तो हर जीव में वास करते हैं, लेकिन जो इन सब विकारों से ऊपर उठ चुका है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर लालच, जो इन विकारों से ऊपर उठ चुका है, उस व्यक्ति के अंदर जो ब्रह्म होते हैं, जो निवास करते रहते हैं, वे जागृत अवस्था में रहते हैं। कहने का मतलब ये है। तो आप इस पंक्ति को समझ गए होंगे
कि जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर चुके हैं उनके अंदर काम क्रोध का वेग नहीं आता, वे शांत चित्त रहते हैं, वो हमेशा आनंद में मग्न रहते हैं और वैसे व्यक्ति के अंदर ही ब्रह्म निवास करते हैं, मतलब भगवान जागृत अवस्था में रहते हैं। आगे गुरु नानक जी क्या कहते हैं, गुरु कृपा जहि नर पे कीन्ही, गुरु कृपा जहि नर पे कीन्ही तिन्हि यह जुगति पिछानी। क्या कहते हैं, गुरु का मतलब जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जिस मायामयी अंधकार रूपी माया से प्रकाश रूपी भगवान के चरणों की ओर ले जाए, वही गुरु होते हैं। जुगति पिछानी, मेन इसको समझना है। जुगति पिछानी, जुगति मतलब युक्ति उपाय, और पिछानी मतलब पहचान लेना। यह उपाय मतलब कौन सा उपाय के, कौन सी उपाय की यहाँ बात की जा रही है, वह उपाय उस उपाय की बात की जा रही है जिस उपाय से प्रभु को पाया जा सके। और प्रभु को पाने का उपाय कौन बताते हैं, गुरु जी बताते हैं। तो जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा होती है वह यह उपाय जान लेता है कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है। तो इस पंक्ति का मतलब जो है, गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ही तिन्हि यह जुगति पिछानी, मतलब उस व्यक्ति मतलब वह व्यक्ति जिस पर गुरु की कृपा होती है वह उपाय पहचान लेता है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। और उपाय के तौर पर गुरु नानक जी महाराज पहले पद में राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा में ये बता चुके हैं कि राम नाम के बिना यह जीवन व्यर्थ है। नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जो व्यक्ति भगवान का नाम निरंतर जपेगा वह व्यक्ति इन सब विकारों को पार करते हुए, इन सब विकारों से ऊपर उठकर परम स्थिति को प्राप्त हो सकता है, परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, भागवत प्राप्ति कर सकता है। चलिए आखिरी पंक्ति पढ़ते हैं। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर भगवान का नाम जप करते हुए इन सब विकारों से ऊपर उठकर परम स्थिति को प्राप्त हो जाता है वह गोविंद में लीन हो जाता है। गोविंद का मतलब यहाँ पे हुआ भगवान। भगवान गोविंद किनको कहा जाता है, श्री कृष्ण को कहा जाता है। एक पद भी है ना, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इन सब विकारों से ऊपर उठ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह, जो इन विकारों से ऊपर उठ जाता है वह भगवान के साथ इस प्रकार लीन हो जाता है, इस प्रकार मिल जाता है जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है। जैसे पानी के साथ पानी मिलाने के बाद क्या बन जाता है, पानी। उसी प्रकार वह व्यक्ति भगवान के साथ मिलकर भगवान में लीन होकर क्या बन जाता है, स्वयं भगवान बन जाता है। तो इस पद में गुरु नानक देव जी महाराज व्यक्ति की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं कि वैसा व्यक्ति जो भगवान को प्राप्त कर चुका है, जो भगवत प्राप्ति कर चुका है, उसके अंदर कैसे कैसे गुण दिखाई देते हैं, उस सारे गुणों का वर्णन गुरु नानक देव जी महाराज कर रहे हैं इस पद में। आई होप अब आपको ये पद बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर इस पद में कोई ऐसा शब्द अभी भी रह गया हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, वो क्या कर सकते हैं कि आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको कमेंट में आपको बता दूंगा। खैर मेरे ख्याल से ऐसा कोई शब्द अब नहीं बचा हो जो आप नहीं समझ पाए हो। अब आपको क्या करना है कि दोनों पदों को आपको खुद से एक एक शब्द को पढ़ते हुए समझना है। इन दोनों पदों से संबंधित अब कोई भी प्रश्न पूछा जाए अगर आपके एग्जाम में, तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सरलता से दे सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब अगले क्लास में इस चैप्टर से संबंधित जो इसका प्रश्न बोध है इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ।